टीवी9 भारतवर्ष पर ज्ञानवापी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। टीवी9 पर ज्ञानवापी के वजू खाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। जी हां, इसी वजू खाने के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है वादी पक्ष की ओर से, और टीवी9 भारतवर्ष के पास उस वजू खाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं ज्ञानवापी का वजू खाना, जिसको सील करने का आदेश दिया गया है। यहीं पर मिला है शिवलिंग, और जिसके बाद वादी पक्ष गया कोर्ट, और कोर्ट ने वहां उस पूरे वजू खाने को सील करने का आदेश दिया। सीआरपीएफ को, पुलिस अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया कि उस पूरे इलाके को सील करना और वहां कोई ना जा सके, इसको सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। 17 तारीख यानी कल सर्वे की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। उससे पहले उस वजू खाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, जहां पर शिवलिंग मिला है, जिसको वादी पक्ष कह रहा है बाबा मिल गए। देखिए, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वकील विष्णु जैन का दावा है कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वजू जहां पर वजू किया जाता है नमाज से पहले, वहां पर शिवलिंग मिलने का दावा वादी पक्ष ने किया है। ज्ञानवापी मस्जिद का ये वही वजू खाना है जहां पर सीआरपीएफ लगाने का आदेश दे दिया गया है। जिला अधिकारियों को, पुलिस कमिश्नर को यह आदेश दिया गया है कि पूरी सुरक्षा यहां पर सुनिश्चित की जाए ताकि कुछ भी छेड़छाड़ ना हो सके। सीधे चलते हैं वाराणसी। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं साथ जानकारी के साथ। कुमार, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर उस वजू खाने की जहां पर वादी पक्ष वकील शिवलिंग मिलने का दावा कर रहे हैं। बताइए इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त? अच्छा कुमार, से संपर्क हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीर देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद जहां 3 दिन सर्वे चला। 3 दिन सर्वे चलने के बाद आज जब सर्वे का काम पूरा हुआ, पहले दिन से ही वादी पक्ष दावे करने लग गया था कि वहां पर हमें ऐसे चीजें मिल रही है जो उम्मीद से ज्यादा है। कुमार कुंदन के पास सीधे चलते हैं। कुमार, ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष पर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। काफी इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के इस पूरे मामले के बाद वाराणसी में माहौल कैसा है, जरा बताइए। और उस वजू खाने को सील करने का आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से, इसके बारे में जानकारी दीजिए। कुमार, आवाज आ रही है? देखिए, ये एक सबसे अहम फैसला है एक तरीके से कोर्ट की तरफ से। हाँ। और वादी पक्ष इसको एक बड़ी जीत की तरह देख रहा है, क्योंकि वादी पक्ष ने इस बात का दावा किया था कि बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है मुझे गौरव, और मैं आपको बताऊं कि वादी पक्ष ने इस बात का दावा किया था कि जो ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का एरिया है उसमें भी मंदिर के अवशेष हैं और भग्नावशेष हैं। इस बात को लेकर वादी पक्ष ने कोर्ट को बताया था, और जब उसका सर्वे शुरू हुआ या वीडियोग्राफी शुरू हुई तो आपको याद होगा कि 7 तारीख को बाकायदा प्रतिवादी पक्ष ने इसका विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि आप मस्जिद इलाके में नहीं जा सकते हैं। बाद में जब कोर्ट में जब दोबारा सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया कि जहां भी कोर्ट कमिश्नर चाहे वहां जाके वो वीडियोग्राफी कर सकता है। ऐसे में आज वादी पक्ष ने बाकायदा अंडर वाटर कैमरा लेके उस जगह पे जहां पे वजू होता है वहां गए और वहां पे उसकी वीडियोग्राफी करने की कोशिश की। साथ में ही वहां का पानी भी निकाला, जो पानी था वजू करने का, जो कृत्रिम जो जगह है, जब उस पानी को निकाला गया तो वहां पे 3 फुट ऊंचा शिवलिंग पाया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है वादी पक्ष की ओर से। और उसी दावे को लेकर वो कोर्ट में गए। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से वादी पक्ष के दावे को माना और इस बात का आदेश जारी किया कि वहां पे जहां पे बताया जा रहा है कि शिवलिंग है उस जगह को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए और वहां पे किसी भी तरह की एक्टिविटी को रोका जाए। क्योंकि वो पूरा इलाका सीआरपीएफ के अंडर आता है, रेड जोन के अंडर आता है, तो सीआरपीएफ को इस बात के लिए आदेशित किया गया है कि उस जगह को सील किया जाए। इसका मतलब साफ है कि वादी पक्ष का यह दावा कि मस्जिद परिसर में भी मंदिर के अवशेष हैं वो पुख्ता होता है, ऐसा वादी पक्ष का दावा है। लेकिन अब क्या ये बड़ी माने, गवाही है। अब क्या ये माने कुमार की अब पूरा मामला कल जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी और जब वहां सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी उसके बाद आगे इसका भविष्य टिका हुआ है? क्योंकि हिंदू माफ कीजिए, जिस तरह से वादी पक्ष वहां पर हिंदू मंदिर होने के दावे कर रहा है, शिवलिंग होने के दावे कर रहा है, उसको देखते हुए यह मामला बहुत बड़ा हो गया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, शिवलिंग पर याचिका देने वाले विष्णु जैन एक्सक्लूसिव। सुनिए विष्णु जैन क्या कह रहे हैं। हमारे साथ विष्णु जैन जी मौजूद हैं। विष्णु जी, आज कोर्ट में आप लोगों ने क्या प्रेयर रखा था?
देखिए, कोर्ट से हमारी ये मांग थी कि जो इस समय तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर एक वजू खाना है। वजू खाने में शिवलिंग मिला है हमें, जो 12 फीट बाय 4 फीट का उसका परिधि है और करीब 3 फुट ऊंचा होगा वो, और नीचे ज़मीन में काफ़ी डीप तक जा रहा है। तो उसको हमने ये कहा है कि उसको तुरंत सील कर दिया जाए, और वहाँ पे क्योंकि ये मामला सीआरपीएफ के कंट्रोल में आता है तो सीआरपीएफ वहाँ पे चार्ज ले, तुरंत फोर्स लगाई जाए। और कोर्ट ने आदेश किया है माननीय डीजीपी को और मुख्य सचिव को कि उसको मॉनिटर करेंगे, और वहाँ पे वो उस एरिया में किसी की भी एंट्री नहीं होगी। हम अगर उस वजू खाने की बात करें तो ये वही वजू खाना है जो कृत्रिम रूप से जो है बनाया गया था इन लोगों जी, की ये वही वजू खाना है, और ये जो शिवलिंग मिला है ठीक नंदी के सामने मिला है। जो नंदी भगवान जहाँ देख रहे हैं उससे उसकी दूरी 83 फीट है। 83 फीट की दूरी पे ये शिवलिंग मिला है। देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो कि पुरानी तस्वीर है। जी, इस तस्वीर की बात करें तो ये वजू खाना है। अब मैं अपने कैमरा पर्सन को इसी बोलूंगा, वजू खाने में शिवलिंग मिला है। कैमरा इसी पर्सन, वजू खाने में शिवलिंग मिला है। जब ये पानी कम किया गया तो इसी के अंदर शिवलिंग था। अच्छा, इसके अंदर इसके शिवलिंग था। अंदर एक ऐसा गोल चीज बनाया हुआ था, उसमें शिवलिंग था, बहुत बड़ा, बहुत मोटा, और करीब 3 फुट ऊंचा शिवलिंग होगा। 3 फुट ऊंचा शिवलिंग 3 है। फुट ऊंचा है, और नीचे भी जाएगा अभी वो। अच्छा, अभी तो सिर्फ वो उसकी पहली झलक दिख रही है। पहली झलक है वो, और नीचे तक जाएगा। नीचे जाने का रास्ता आगे से लेफ्ट साइड है, वो दीवार बंद है, तो वो अब तो इस कमीशन के ऑर्डर का परव्यू नहीं है। वो तो कोर्ट जब फर्दर ऑर्डर करेगी तो उसको ये बहुत बड़ी खबर है जो विष्णु जैन जी बता रहे हैं कि ये जो वजू खाना है, ये वजू खाना में पानी निकाला गया। पानी निकलने के बाद जो है वो वहाँ से वो शिवलिंग निकला है। आपको क्या लगता है क्या ऊंचाई रही होगी शिवलिंग की? शिवलिंग करीब इतना ऊंचा होगा, इससे भी थोड़ा ज्यादा ही ऊंचा होगा। अब इसको आप कितना, 3 फुट कहेंगे? 3 फुट का है। 3 फुट का शिवलिंग होगा, और काफी मोटा था। हाँ। काफी मोटा शिवलिंग था। हाँ। और उसके बाहर एक छोटी सी दीवार इन्होंने कर रखी थी, ठीक है। और जिसमें ये वजू करते थे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इनको पहले से पता था कि ये शिवलिंग है? 100% पता था, और उसको छुपाया जा रहा था। कल भी मैंने कहा कि इसको खोला जाए, तब उन्होंने कहा कि इसमें ये तो फुवारा है, ये है, वो है। आज पानी कम किया गया तो वहां से आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग निकला है, और वो ठीक नंदी के सामने, नंदी से उसकी दूरी 83 फीट होगी। 83 फीट है। तो मतलब अब तो आपका दावा कुछ और हो गया। अभी तक तो आप श्रृंगार गौरी देवी का दावा कर रहे थे, अब आप तो मस्जिद के अंदर मैंने सिर्फ श्रृंगार गौरी का नहीं किया है, श्रृंगार गौरी अदर डेटीज लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। श्रृंगार गौरी, गणेश जी, भगवान हनुमान जी और अन्य देवी देवता, सारी चीजें लिखी हैं दावे में, और सबकी पूजा का अधिकार मांगा। तो क्या आप नए सिरे से प्रेयर करेंगे आप इसको? हाँ बिल्कुल, अब उस शिवलिंग की पूजा पाठ की इजाजत मांगी जाएगी, और उस पूरे एरिया को आज कोर्ट ने सील कर दिया। ठीक है। और वादी पक्ष के डॉक्टर सोहन लाल ने बड़ा दावा किया है। सर्वे में बाबा मिल गए हैं, ये कहा डॉक्टर सोहन लाल ने। जो कुछ खोजा जा रहा था उससे कहीं ज्यादा मिला है। प्रतिवादी पक्ष ने वादी पक्ष के दावे को खारिज कर दिया। सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट में सौंपी जाएगी। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ, ये तो चलते रहे। हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना ये है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। तो देखिए, एक बहुत बड़ी खबर जिसके बारे में आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, वादी पक्ष तो यहां पर बहुत उत्साहित है। वो कह रहे हैं कि हमें जो उम्मीद थी उससे ज्यादा हमें यहां पर चीजें मिली हैं, लेकिन प्रतिवादी पक्ष ने इसको सिरे से नकार दिया है, और वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में है, कल वहां भी सुनवाई होनी है। तो अब ये मामला पूरी तरह से अदालत के पास है। ये माने कि अब इसका पूरा भविष्य अदालत के अगले निर्देश पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। निश्चित रूप से गौरव, इसको समझने की बात है। जो वजू करने वाली जगह है वहाँ एक शिवलिंग नुमा स्ट्रक्चर है, ऐसा दावा किया जा रहा है वादी पक्ष की तरफ से। प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी वीडियोग्राफी हुई है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग हुई है, वो सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पे जाके जमा भी हुई है। वादी पक्ष इस पूरे मामले को लेकर इतना उत्साहित है कि वो कोर्ट जाता है और कोर्ट में ये कहता है कि उस पूरे इलाके को सबसे पहले सील किया जाए, क्योंकि अगर वो वहाँ शिवलिंग है तो वहाँ उसकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा की हमें इजाज़त मिलनी चाहिए। अब जो समझिए पेज, तकनीकी पेज क्या है, वो जगह वजू करने वाली जगह है,
जो प्रतिवादी पक्ष है जब नमाज के लिए वहां आता है तो उसके पहले वो वजू करता है। मतलब जहां पे वजू की जगह है वहां पे शिवलिंग है और ये इस बात का द्योतक है कि वहां मंदिर भी है। तो ये जो चीजें हैं ये बताने के लिए काफी है वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के बीच में कि एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि जहां आप वजू कर रहे हैं वहां शिवलिंग है, जबकि प्रतिवादी पक्ष इसको मान ही नहीं रहा है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो अदालत तय करे, लेकिन इतना तय है कि वादी पक्ष ने जिस तरीके का दावा पेश किया है, अगर ये दावा सही होता है तो गौरव इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है जिसका दावा ये लोग बार बार कर रहे थे। अब तक दावा जो था गौरव वो श्रृंगार गौरी देवी माता मंदिर की तरफ का था और बार बार ये कह रहे थे कि मस्जिद के अंदर भी हमारे देवी देवताओं के भग्नावशेष हैं, विग्रह हैं और कई सारी चीजें हैं। और आज जब वजू खाने में जिस तरह की शिवलिंग की बात हो रही है, अगर वो शिवलिंग पाया जाता है, अगर वो शिवलिंग सही पाया जाता है तो समझिए कि पूरा केस ही पलट जाएगा फिर। और जो दूसरी चीजें हैं जो ज्ञानवापी कूप से संबंधित है, जिस ज्ञानवापी कूप के बारे में हम लोग जान रहे थे कि वहाँ वैदिक मंत्रों का मंत्रोच्चार होता था और तरह तरह की चीजें, कल जब वहाँ वीडियोग्राफी हो रही थी तो वहाँ 2 कूप पाए गए थे, दूसरा कूप भी एक था। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके के दावे और जिस तरह का प्रेयर अदालत में वादी पक्ष ने किया था, और अगर वादी पक्ष ये दावा कर रहा है कि हमें उम्मीद से ज्यादा कुछ मिला है, तो ये जो अवशेष हैं या ये जो वीडियोग्राफी है, ये जो साक्ष्य हैं, ये वादी पक्ष के दावे को सही ठहराता है। नहीं, लेकिन तो कुमार, आपकी क्या प्रतिवादी पक्ष से कोई बातचीत हुई? वो किस आधार पर इसको खारिज कर रहे हैं? देखिए, प्रतिवादी पक्ष का साफ कहना है कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वो गलत है। और हमने प्रतिवादी पक्ष के वकील से भी बात की थी, उनका कहना था कि एक बार कोर्ट कमिश्नर के रिपोर्ट को भी देखना जरूरी है। कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है, क्योंकि ये तो वादी पक्ष के वकील का दावा है कि वहां पे शिवलिंग है, जबकि प्रतिवादी पक्ष के वकील कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब घूम फिर के कहानी आ रही है कोर्ट कमिश्नर पे। कोर्ट कमिश्नर उस स्ट्रक्चर को क्या लिखता है, क्या वो भगवान का विग्रह मानता है, तो ये सब कुछ सारा सीन कल साफ हो जाएगा, क्योंकि कल 17 तारीख है और कल ही रिपोर्ट सौंपी जा रही है कोर्ट में, उसका इंतजार रहेगा। कुमार कुंदन, आपका बहुत धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।